अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के सामने और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में पेश करना चाहूँगा। आज का टॉपिक जो है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, यानी हमारे मुल्क का जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसकी स्टेटस क्या है, इसके बारे में चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी जो कोविड-19 का इशू आया और इशू के वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सारा एक कन्फ्यूजन मुल्क के अंदर चल रहा है, और इस सारे कन्फ्यूजन में एक बात जो उभर के आ रही है वो ये है कि इंडिया का जो मेडिकल सेटअप है या हेल्थ केयर सेटअप है, वो हेल्थ केयर सेटअप क्या इतना बड़ा एक जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम रेडी है। एक बहुत बड़ा सवाल हर लोगों के सामने आ रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग एफर्ट्स कर रहे हैं इसको हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को ये जो चैलेंज को फेस करने के लिए। लेकिन देखिए क्या है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है एक रात में डेवलप होने वाला चीज नहीं है, इसके पीछे मुसलसल गवर्नमेंट की एक कोशिश होनी चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या इंडिया के अंदर हेल्थ केयर को जो एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए था वैसा इम्पोर्टेंस हेल्थ केयर को मिला या नहीं। सिंपल एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, अगर पूरी दुनिया में आप कंपेयर करेंगे, इंडिया में कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कम है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज ये कह रहे हैं कि ये केसेस कम होने की एक वजह यह है कि इंडिया के अंदर जो टेस्टिंग्स हैं वो दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। पर मिलियन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया में टेस्टिंग जो है पर मिलियन में अगर कंपेयर करेंगे तो 50 है, यानी 10 लाख लोगों में 50 लोगों का टेस्टिंग हुआ है। वहीं अगर आप किसी दूसरे कंट्रीज के अंदर अगर आप जाके देखेंगे वो 8,000 तक टेस्टिंग पर मिलियन में होकर है, 4,000, 5,000 ऐसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। साउथ कोरिया में आप देखेंगे बहुत ज्यादा है, तो टेस्टिंग बहुत कम है। और इंटरनेशनल एजेंसीज ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग कम होने की वजह से पता नहीं चल रहा है कितने लोगों को है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मंत्र ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप टेस्ट करो ताकि पता चले किन लोगों को है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस का एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी के अंदर ये वायरस है तो उसे भी पता नहीं चलता कि उसे वायरस है, और अनजाने में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए टेस्टिंग की जो है ज्यादा टेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर टेस्टिंग बहुत कम है कंपैरेटिवली। टोटल अगर आप देखेंगे अब तक अप्रैल 3 तारीख तक का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, इंडिया में 80,000 लोगों का टेस्टिंग हुआ है। टोटल अगर पूरे इंडिया का अगर आप देखेंगे 80,000 लोगों का टेस्टिंग हुआ है। वहीं आप अगर दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो अमेरिका के अंदर 16 लाख लोगों का उन्होंने टेस्टिंग किया है, रशिया के अंदर 7 लाख लोगों का टेस्टिंग हुआ है, इटली के अंदर 6.5 लाख का टेस्टिंग हुआ है, और कोरिया के अंदर 5 लाख लोगों का टेस्टिंग हुआ है। इस एंगल में आप देखेंगे तो टेस्टिंग बहुत ही कम है। देखिए बहुत पहले एक बार एक इंडिया के अंदर एक बात चल रही थी, वो क्राइम को कम करना है। क्राइम को कम करना है तो क्राइम को कम कैसा करें, उसमें एक ऑप्शन ऐसा होता है कि आप इतना अच्छा सेटअप बनाएं कि कोई भी जुर्म ना हो, क्राइम एकदम रुक जाए। दूसरा यह होता है कि आप क्राइम को रजिस्टर ही ना करें। अगर पुलिस FIR रजिस्टर ही नहीं करती है तो उस स्टेट के अंदर क्राइम बहुत कम दिखेगा। फाइनली जब आप स्टैटिस्टिक रहता है FIR के बेसिस पर स्टैटिस्टिक्स होता है, अगर FIR रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो उस स्टेट में क्राइम बहुत कम है जैसा नजर आएगा। सेम मामला हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब तक एक्सटेंसिव टेस्टिंग नहीं होगा पता नहीं चलेगा कितने लोगों को है। अब इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी टेस्टिंग के ऊपर थोड़े कंडीशंस डाले हैं। हर कोई जाकर वॉलंटरी टेस्टिंग का जैसा नहीं है यहाँ पर सिस्टम, उसमें अगर आप इंडिया के बाहर से आए हो वो एक कंडीशन है। साथ ही साथ अगर आपको थोड़े सिम्टम्स हैं, जो मेरे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 के थोड़े सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार है, गले में दर्द है, खांसी है, इस तरीके के थोड़े, और रेस्पिरेटरी सांस लेने की जो प्रॉब्लम है, इस तरीके के अगर सिम्टम्स रहते हैं, उन सिम्टम्स के साथ, और अगर आप इंडिया से बाहर से आए हो, इस सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाकर यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं। इसलिए टेस्टिंग बहुत कम हो रहा है कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे तो। अब टोटल टेस्टिंग लैब्स भी अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर बहुत कम है, 182 लैब्स हैं। इसलिए आप जानते होंगे कि इंडिया के अंदर एक रिजल्ट आने के लिए 2 दिन से ज्यादा लगता है, कहीं कहीं 3 दिन भी लगता है रिजल्ट आने के लिए। वहीं आप दूसरे कंट्रीज में अगर आप दिखाएंगे घंटों में वो लोग कर रहे हैं। तो उस चीजों में भी हम देखेंगे हमारी बहुत हम पीछे हैं दुनिया के दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे तो। अब देखिए मैं ये बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये सारे चीजें एक कंट्री का हेल्थ केयर कितना प्रिपेयर्ड है,
ऐसे एक क्राइसिस को फेस करने के लिए वो हमें ऐसे क्राइसिस में नजर आता है। बाकी टाइम पर तो आपको नजर नहीं आएगा, जब क्राइसिस होगा तो ही पता चलेगा कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं करके। तो ये प्रिपेयर्डनेस में प्रॉब्लम है। इंडिया में अगर हम देखेंगे हिस्टोरिकली कभी भी हेल्थ केयर के ऊपर जितना एक इंपॉर्टेंस देना पड़ा उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। हालांकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है हम लोग, बहुत बड़ा कंट्री है, और सिर्फ शहरी का आबादी नहीं है, रूरल आबादी है हमारे पास, ट्राइबल आबादी है हमारे पास, शहरों के अंदर भी अलग अलग टायर की आबादी है हमारे पास। ये इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन और आबादी रहने के बाद जिस तरीके का एक कंसंट्रेशन हेल्थ केयर पर होना चाहिए था उस तरीके का कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं इंडिया में आज तक कभी भी नहीं हुआ। आप जीडीपी में लीजिए, एक मुल्क का एक जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। इस जीडीपी का कितना हिस्सा एक मुल्क जो है हेल्थ केयर में देता है, वो उसमें पता चलता है कि हेल्थ केयर को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में जो है बहुत सालों से भी अगर आप देखेंगे हमारा कभी भी जीडीपी जो है 1.5 1.6 के नीचे ही है, उससे ऊपर नहीं गया। अगर आप देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल और श्रीलंका भी हमारे से आगे हैं अगर जीडीपी में कितना एक्सपेंडिचर करते हैं। अब दूसरे ममालिक में अगर आप देखेंगे, चाइना जो है 3.2% जीडीपी का हेल्थ केयर के लिए एक्सपेंड करता है, अमेरिका के अंदर 8.5% एक्सपेंडिचर है, जर्मनी का 9.4% एक्सपेंडिचर है, बहुत हाई लेवल एक्सपेंडिचर है। और इंडिया का अगर आप देखेंगे 1.6 1.9 के बीच में हम देखते हैं कि हमारा जीडीपी का एक्सपेंडिचर बहुत कम है इंडिया जैसे कंट्री के लिए। दूसरा चीज, हमारे बजट में जो है एलोकेशन कितना होता है। इस बार का अगर आप बजट देखेंगे 2021 का जो बजट है, इस बजट में जो है हेल्थ केयर को हम देखते हैं ऑलमोस्ट 67,000 करोड़ का एक बजट मिला है। एक पिछले बार से थोड़ा इंक्रीज का एक बजट मिला है, लेकिन वो बजट अगर आप देखेंगे हमारा टोटल बजट में से 5.7% का एलोकेशन जो है हेल्थ को दिया गया है। देखिए आप कोरिया में कंपेयर कीजिए, कोरिया में जो है हेल्थ केयर का परसेंटेज जो बजट में हेल्थ केयर को 12 to 14% का वो लोग एलोकेशन करते हैं। जब रेगुलरली एक कंट्री इतना हाई लेवल बजट एलोकेट करता है तो क्या होता है कि आपकी कंट्री का हेल्थ स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, आपकी कंट्री का हेल्थ केयर इंक्रीज हो जाता है सिस्टम। और जब आपका हेल्थ केयर सिस्टम एक लेवल पर रहता है, तब जब ऐसे कोरोना कोविड जैसे क्राइसिस आते हैं तो तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आपके अंदर वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे हर साल बजट में इसका परसेंटेज कम है, साथ ही साथ जीडीपी में भी हमारा एक्सपेंडिचर कम है। इस वजह से हम देखते हैं हमारे हेल्थ केयर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स आपके सामने आप रखना चाहता हूं, जिसे इमीडिएट एड्रेस होना बहुत जरूरी है, अब के लिए तो नहीं लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। आप देखते हैं सबसे पहले डॉक्टरों की, डॉक्टर्स तो बहुत एक जरूरी एक रिसोर्स पूल होता है जो हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे एक अहम चीज हम डॉक्टर्स कहते हैं। डॉक्टर्स में अगर आप देखेंगे इंडिया में 1445 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। ये असल में हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इंडिया के लिए 1000 लोगों को एक डॉक्टर चाहिए मिनिमम, प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के 1000 लोगों को एक डॉक्टर चाहिए। उसमें भी हम देखते हैं हम बहुत पीछे हैं वर्ल्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के। अब सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर का आप ले लीजिए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स में जो है 10,000 लोगों के लिए 25 गवर्नमेंट डॉक्टर्स होने चाहिए। अगर 10,000 लोग हैं तो 25। इंडिया में जो है 10,180 लोगों के लिए जो है हम देखते हैं इंडिया में सिर्फ एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, यानी बहुत कम, 25 टाइम्स हम लोग पीछे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स के एक स्टैटिस्टिक्स से। हमारे मुल्क का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये 3 टायर में आता है। उसमें सबसे पहले होता है जो हमारा प्राइमरी लेवल, उसके ऊपर सेकेंडरी लेवल होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके बाद में 3rd लेवल होता है जो एम्स जैसे हॉस्पिटल। अब प्राइमरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सेस जो है प्राइमरी के लिए। लेकिन प्राइमरी में अगर आप देखेंगे हमारे मुल्क के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर को 3 लेवलों में कट किया गया है। उसमें 3 लेवल्स जो हैं, उसमें एक जो होता है उसको सब सेंटर्स कहते हैं। सब सेंटर्स यानी 5000 लोगों के लिए एक सब सेंटर होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर 30,000 लोग हैं, 30,000 लोगों के लिए जो है पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, PHC कहते हैं 30,000 लोगों के लिए। उसके बाद जो है 1,20,000 लोगों के लिए CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए। ये हमारा एक लोकल हेल्थ केयर का एक सिस्टम है। लेकिन
इसमें भी अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक शॉर्टेज हम हमारे मुल्क के अंदर देख रहे हैं। जो सब सेंटर्स है, जो मैंने बताया था 5,000 लोगों के लिए एक सब सेंटर चाहिए, उसमें 32,900 सब सेंटर्स की हम देखते हैं कमी इंडिया के अंदर है। उसी तरीके से पब्लिक हेल्थ सेंटर पीएचसी में जो है, जो 30,000 लोगों के लिए एक चाहिए, उसमें 6,430 लोगों की कमी, पीएचसी की शॉर्टेज है। और सीएचसी जो है, जो 1,20,000 लोगों के लिए एक सीएचसी की जरूरत है, उसमें हम देखते हैं कि 2,188 पीएचसी की कमी है। ये जो हम देख रहे हैं एक शॉर्टेज हमारे मुल्क के अंदर, हम लोग हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊपर की डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड जो एम्स टाइप के हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूरल की बात कर रहा हूं। यानी सबसे बेसिक प्राइमरी में भी हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर शॉर्टेज है। अब देखेंगे स्टैंडर्ड्स क्या है इनके। देखिए, इंडिया का जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स नाम का एक स्टैंडर्ड होता है कि हमारा पीएचसी कैसा हो, हमारा सब सेंटर्स कैसे हो, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कैसे हो, आइडियली कैसा चलना है, इसका एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड्स में अगर आप देखेंगे, पूरे सब सेंटर्स इंडिया के अगर आप मिलाएंगे, पूरे सब सेंटर्स में सिर्फ 7% सब सेंटर्स जो है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चल रहे हैं। 12% पीएचसीज जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रहे हैं, और 13% सीएचसीज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में भी हम लोग देख रहे हैं, ये जो बेसिक एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी हम लोग देख रहे हैं, कहीं पर भी हम लोग 15% के नीचे ही है। तो बहुत एक गौर करने की बात है कितना बैक हम इसमें है। उसके बाद आप देखते हैं अभी स्वच्छ भारत अभियान हमारे गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया, टॉयलेट करो, ये टॉयलेट बनाओ पूरे इंडिया के अंदर। अब ये स्वच्छ भारत अभियान का इंपैक्ट हेल्थ केयर में कितना हुआ वो भी हम थोड़ा आपके सामने रखेंगे। देखिए, इंडिया के अंदर जो सब सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स में 42% सब सेंटर्स में टॉयलेट्स नहीं है, 18% पीएचसीज पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में टॉयलेट नहीं है, 12% सीएचसीज में टॉयलेट नहीं है। तो स्वच्छ भारत अभियान का इंपैक्ट हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर में ही नहीं देख रहे हैं। ये एक स्टैटिस्टिक्स हम, और ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इस तरीके का हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम हम लोग हमारे मुल्क के अंदर देख रहे हैं। ये बहुत एक टेंशन की बात है। उसी तरीके से बेड के बारे में ले लीजिए, हॉस्पिटलों में बेड कितना होना है। इंडिया वन ऑफ द लोएस्ट है। ग्लोबल स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ सेंटर का, वर्ल्ड WHO का, उसमें कम से कम 1,000 पेशेंट्स के लिए, 1,000 लोगों के लिए 3.4 एवरेज है बेड, जो पलंग कहते हैं, वार्ड्स में बेड होते हैं, 3.4 है। इंडिया के अंदर हम देखेंगे 0.7 है, वो भी बहुत ही एक कम परसेंटेज है। अगर हम देखते हैं 0.7 बहुत कम है, यानी 1,000 लोगों के लिए एक बेड भी ठीक से नहीं है, 0.7 बेड है। ये हमारा एक हेल्थ केयर सिस्टम का है। और जैसा मैंने पहले आपके सामने बताया था, शॉर्टेजेस हैं, हर चीज में हम लोग देखते हैं शॉर्टेजेस हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने पीएचसीज और सीएचसीज पढ़े, इसमें अगर आप डॉक्टर्स की शॉर्टेज देखेंगे तो हमारे पास इंडिया में जो है भी जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज पीएचसी में, पब्लिक हेल्थ सेंटर में 3,670 तक डॉक्टर्स की कमी पीएचसीज में है। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट, चाहे ऑर्थोपेडिक हो या कार्डियक हो, अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट की कमी अगर आप देखेंगे 18,422 स्पेशलिस्ट की कमी है। ये 22% शॉर्टेज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और 48% शॉर्टेजेस हम लोग जो है पीएचसीज में देख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक शॉर्टेजेस हम लोग मुल्क के अंदर देख रहे हैं। और साथ ही साथ नॉर्मल स्टाफ्स का भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत कमी है। जो एक फीमेल हेड वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो ऐसी जगह होते हैं जहां पर सिर्फ औरतें काम कर सकती हैं, औरतें कोई एक इन्वॉल्व कर सकते हैं, थोड़े ऐसे बहुत सारे मेडिकल फील्ड होते हैं, उसमें भी हम देखते हैं शॉर्टेजेस हैं 7,194 का। और मेल नर्सेस का अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा की शॉर्टेजेस हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर है। अब अलग स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है हेल्थ केयर सिस्टम को फंड देने के लिए, लेकिन हम देखते हैं फंडिंग में भी एक प्रॉब्लम है। अब जो मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में आपके सामने फंडिंग के बारे में एक बात कहा था कि 5.7% हेल्थ केयर को जा रहा है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे सिर्फ बहुत कम अमाउंट, यानी जो टोटल 67,000 करोड़ में अगर आप देखेंगे 2,100 करोड़
समझे, 2100 करोड़ रिसर्च के लिए जा रहा है। तो हेल्थ रिसर्च, नया नया बीमारी क्या आ सकता है, उसके लिए क्या रिसर्च पहले रेडी करना है, ये रिसर्च के लिए भी हमारा बजट बहुत कम है। साथ ही साथ अभी एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम का एक योजना भी लॉन्च किया गया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर की गई थी, और उसके लिए जो बजट इस बार जो पास किया है 6400 करोड़ का बजट पास किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया में जो ये प्रोजेक्ट बात कर रहा है, जिस तरीके का एक बदलाव लाना है, इसी साल असल में उसका जो है 28,000 करोड़ से लेकर 74,000 करोड़ की जरूरत पड़ती है। अगर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट ठीक तरीके से करना है, यानी प्रोजेक्ट में जितने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंसेस मिलना है करके, अगर जितने फैमिलीज को मिलना है करके प्रोजेक्ट में कहा गया है, उतने लोगों को अगर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, तो 28,000 करोड़ से लेकर 74,000 करोड़ की जरूरत होती है। लेकिन उसमें एलोकेट कितना किया है? 6,400 करोड़। यानी कहने की बात क्या है, हर चीज़ों की, जैसा हम देखते रहे हैं इंडिया के अंदर बातें बहुत होती हैं, हर गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए उतना 1000 करोड़ खर्च भी कर देते हैं, पीआर के लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन हेल्थ केयर के अंदर जो खर्च करना चाहिए, हेल्थ केयर के लिए अंदर जो रिसोर्सेज देना चाहिए, हेल्थ केयर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट और करंट गवर्नमेंट ने नहीं दिया। इसके वजह से हम लोग देख रहे हैं कि जब कोविड-19 जैसा एक इशू हमारे मुल्क के सामने आया है, बहुत ही प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में हम लोग रेलवे स्टेशन को, हम लोगों को रेलवे बोगीज को हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है क्वारंटाइन के लिए। हमारे पास ठीक से फैसिलिटीज नहीं, टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं, लैब्स नहीं है। ये सारे चीजें जो हैं, इतने सालों से जो हेल्थ केयर को एक लापरवाही हमारे मुल्क ने की थी, उसका नतीजा है। उम्मीद रखना है कि हर एक इंसान, हमारे फ्यूचर गवर्नमेंट जो भी आएंगी कंट्री के अंदर, वो हेल्थ केयर को इंपॉर्टेंस देंगी। साथ ही साथ सिटीजन की एक जिम्मेदारी होती है कि हेल्थ केयर डिमांड करना सिटीजन की जिम्मेदारी होती है। जितना ज्यादा अवेयर सिटीजन होंगे डिमांड के लिए, हेल्थ केयर डिमांड के लिए, उतना गवर्नमेंट पर प्रेशर रहेगा हेल्थ केयर सिस्टम को और सीरियसली लेने के लिए। इतने थोड़े फैक्ट्स आपके सामने रखने की मैंने आज कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आई। इंशाल्लाह आगे भी अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही चीजें आपके सामने लाते रहेंगे। शुक्रिया।